हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स एक्सरसाइज 1C का 3 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ए राइट कोन हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिमूव्ड, द बेस ऑफ द कोन इज ऑन वन ऑफ द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर, their centers being the same. If the radius of the base of the cone is half of the radius of the base of the cylinder, find the volume of the solid left and the total surface area of the solid left. तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ये एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करता है कि फ्रॉम ए राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ए राइट कोन हाफ द हाइट, यानी इस कोन का हाइट जो है वो कितना है, हाफ द हाइट, ये 12 है तो कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर is removed, the base of the cone is on one of the plane faces of the cylinder, their centers being the same. If the radius of the base of the cone is half the radius of the, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए कि इसका आपको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, रिमूव्ड करने के बाद वॉल्यूम कितना है, तो चलिए ए नंबर में पहला नंबर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये चलिए इसको यहां लिख देते हैं, H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका जो है ये H1 मान लेते हैं और ये H2 मान लेते हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये R1 और ये H1 हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, तो ये R2 हो गया और ये H2 हो गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आपका पाई कॉमन है ना, पाई को आप निकाल लीजिए। और इसमें R1 जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 7 है, तो 7 × 7 हो गया, और H कितना दिया हुआ है 12 है, ये यहां पर आपका कितना बच गया 1/3 आर स्क्वायर, इसका R जो है वो कितना है आपका 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2 × 7/2 लिखिएगा, और H2 जो है वो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 से 6 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से 2 कट गया, ये पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22/7, 7 7 जा कितना हो गया 49, 49 × 12 कीजिएगा, 49 × 12 कितना हो गया 588, माइनस इसको आप देखिए कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, और नीचे कितना रह गया 2 रह गया। ठीक है, ये और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना लिखिएगा 22/7, और इसका होल या इसको माइनस ही कर दीजिए डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसमें घटा दीजिए कितना बचेगा डेसिमल 5, 7 में से 4 जाएगा 3, और 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना लिखिएगा 563.5, इसको 22 से मल्टीप्लाई कीजिए
कितना हो गया, और एक अंक का डेसिमल, डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी कितना लिखिएगा 12,397 बाई 7, है ना। 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में, 1 टाइम्स, कितना बच गया 5 3 49, कितना बच गया 4, 7 7 जा 7, 1 टाइम्स, यानी कितना हो गया, ये पूरा पूरा कट गया, 1771 इक्वल टू लिखिएगा 1771 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए 3 का बी नंबर देखिए, क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लेफ्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस सिलेंडर में से जब ये कोन को रिमूव किया तो जो टोटल सरफेस एरिया बच गया है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, देखिए नीचे तो बेस ठीक है, ऊपर का बेस में क्या है कि ये जो है आपका, ये रिमूव करने के बाद ये पार्ट जो वैकेंट रह गया यहां पर, उसका भी सरफेस एरिया आपको पूछ रहा है इसमें से। यानी आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ बेस एरिया ऑफ कोन। ये ठीक है, यानी इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए टीएसए ऑफ सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर आर जो है ये R1 हो गया, ये R1 हो गया और ये H1 हो गया, प्लस सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, है ना। ये R जो है ये R2 हो गया, L आपको पता नहीं है, L निकालना पड़ेगा। चलिए बेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर, ये ठीक है। ये देखिए L पहले निकाल लीजिए, तो L कैसे निकलेगा, L इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, एच इसका जो है वो कितना है आपका 6 का स्क्वायर, और आर कितना है, तो 7/2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, ये हो गया 49, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 49/4, इसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 193/4। ठीक है, तो 193 का कितना हो जाएगा आपका 196, यानी 4 का हो जाएगा आपका नीचे 2, 193 का निकाल लीजिए, तो 193 का यही निकाल के दिखाते हैं। देखिए 1 डिजिट में ये 1 हो गया, 1 1 ये कैंसिल हो गया, 9 3 1 1 2 हो गया, है ना। तो 3 से दीजिए, 3 से 4 से 24 चौक 96 हो जाता, 3 से दीजिए, 3 9 3 दूनी 6, कितना से दीजिएगा, डेसिमल है, 0 उठाइएगा, 5 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 9 81 के 8 बाकी
अच्छा 54 और 8, 54 8 कितना हो जाएगा, 12 से 2 बाकी 6 9 दूनी 18 6 24 देखा जाता है, यानी 8 बार में 13.8 13.8 हो जाएगा, 13.8 है ना, 13.8 और उसको 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 बच गया 1 2 9 18 6.9 हो जाएगा, है ना। यानी 6.9 एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर आप लिखिएगा 13.8, इसको मिटा दीजिए और इक्वल टू कितना लिखिएगा 6.9। चलिए पुट कर लेंगे, ये हो गया आपका 2, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, R1 हो गया आपका 7, ये हो गया 7, H1 हो गया आपका 12 प्लस पाई का वैल्यू हो गया 22/7, R2 हो गया आपका 7/2 और L जो है वो निकाल के लिए कितना 6.9 माइनस पाई का वैल्यू हो गया 22/7, ये हो गया 7/2 7/2, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट सॉरी TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई R इंटू R1 R प्लस H, ठीक है। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 44 और 12 7 19 यानी 19 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, ये हो गया 11 इंटू 6.9 माइनस, ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, कितना हो जाएगा 11 7 जा 77/2, ठीक है। ये अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 36 36 6 9 4 13 3 4 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 836 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.9 और 6.9 इसको जोड़ दीजिए 9 9 6 15 6 और 1 7 75.9, इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा 2 3 6 2 8 16 38.5 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 7 3 10 1 11 8 1 9 10 मतलब 9 38.5 घटाइए इसको, कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच गया आपका 8, 873.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि द फिगर शोज ए सॉलिड ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग 2 हेमिस्फीयर्स फ्रॉम ए सॉलिड राइट सिलेंडर whose area of the base is 154 centimeter square. If the height of the cylinder is 24 centimeter, find the volume of the solid. ये देखिए कोई सिलेंडर था जिसमें से ये दोनों जो है आपका हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग बच गया है सॉलिड उसका आपको वॉल्यूम कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। जिसमें कि इसका हाइट जो है सिलेंडर का वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका बेस एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर और कितना दिया हुआ है आपको 154, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, ठीक है, और आर जो है आपको पता कर लेना है, तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7/22, ये 22 से कितना बार में कट जाएगा 7 टाइम्स,
यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए आपके पास हाइट है और रेडियस दोनों चीज पता है। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट सॉलिड, ठीक है, लेफ्ट सॉलिड। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये ठीक है। ये देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका हाइट, इसमें बच गया आपका 2 2 जा 4/3 और एक आर बच गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पाई का वैल्यू पुट कीजिए तो कितना है 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 और हाइट जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 24 माइनस 4/3 और रेडियस, रेडियस कितना है 7, ठीक है। ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 और इसमें कितना हो गया अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 28/3, लिखिए 154, इसको घटाइए 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहां बच गया आपका 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4/3, ये ठीक है। 3 से तो कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 इंटू 44, 7 7 6 यानी कितना हो जाएगा 6776/3, इसको 3 से डिवाइड दीजिए, कट गया 7, 3 2 जा 6, 1 3 6 जा 9 3, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी 2258 2/3 इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, रिमेनिंग बेस का। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट सिलेंडर, एक सॉलिड राइट सिलेंडर है इज 18 सेंटीमीटर हाई and the radius of the base is 7 centimeter. Two equal right cone are drilled on the plane faces of the cylinder, the height of each cone being 1/3 the height of the cylinder and the radius of the base of each cone being equal to the base of the cylinder. To find the volume of the remaining solid and the total surface area of the remaining solid. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये एक सिलेंडर है और इससे जो है 2 कोन जो है रिमूव किया है ड्रिल्ड करके। उस कोन का हाइट जो है इस पूरे हाइट का 1/3 है। 1/3 का मतलब हुआ 18 का 1/3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि कोन का हाइट जो है वो कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो सेम है सिलेंडर के जैसा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। इसमें पहले क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ
कोन, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका ये मानिए आप एच या H1, और इसका जो है आप मान लीजिए H2। तो ये पाई आर स्क्वायर H1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ये देखिए पाई, दोनों में कॉमन क्या है आपका, पाई पाई, आर स्क्वायर, एच तो अलग है तो ये H1 हो गया, ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया है, और ये H2 हो गया। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू जो है वो कितना है 7 इंटू 7, H1 हो गया आपका 18, और ये हो गया आपका 2/3, H2 हो गया 6, यहां से देखिए लिखा हुआ है, ये 3 से 6 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करेंगे तो 154, यहां देखिए कितना बचा आपका 18, 2 2 जा 4, यानी हो गया 154, 18 में से 4 जाएगा 14। अब 154 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया ये 2056 सेंटीमीटर क्यूब। पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका बी नंबर देखते हैं, 5 का बी में क्या पूछ रहा है आपसे, जो रिमेनिंग आपका मतलब कहने का मतलब है कि कोन को जब रिमूव करके ड्रिल्ड करके निकाल दिया तो उसके बाद जो बच गया सॉलिड, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट वैकेंट हो गया, इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, ये पार्ट वैकेंट हो गया, इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, और सिलेंडर का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, ये ठीक है। लेकिन एक चीज आपको पता नहीं है, इसमें क्या नहीं पता है, L नहीं आपको मालूम है, तो L पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H जो है आपका कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, और R कितना है 7 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 36, 7 7 जा 49, यानी कितना हो गया 9 6 15 4 3 7 और 1 8, यानी कितना हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, 9 पॉइंट समथिंग। 85 का आप निकाल लीजिए, चलिए डेसिमल में लिखेंगे, है ना, 9 से दीजिए कितना बच गया 4 डेसिमल 0 9 9 18, 18 दूनी 36, 9.2 मान लीजिए, है ना, 9.2 समथिंग हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। CSA ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। ये H जो है ये क्या माने हुए हैं H1, और 2 इंटू CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में आपका 2 पाई आर कॉमन है, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका H1 और इसमें बच गया आपका L। देखिए 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और R कितना दिया हुआ है 7, H1 जो है वो आपका कितना है 18, और L जो है वो कितना निकाले हैं 9.2, ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 कीजिएगा 44, इसको प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 27.2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 27.2 को 44 से, कितना अंक का डेसिमल होगा, एक अंक के बाद, यानी कितना लिखेंगे 1196.8 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अब इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।